तीसरी लहर की आशंका के बीच चौथी का खतरा, बादलों से बरसी बर्बादी, हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र, सीमा को लेकर राज्यों में दुश्मनी, ममता का दिल्ली चलो का ऐलान। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया का वीकली प्रोग्राम न्यूज ऑफ द वीक, जिसमें चर्चा करेंगे इस सप्ताह की खास खबरों की। तो आइए शुरू करते हैं खास कार्यक्रम न्यूज ऑफ द वीक। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच मिडिल ईस्ट में चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में तो चौथी लहर की शुरुआत भी हो चुकी है, वहीं अमेरिका में 1 लाख के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, ब्राजील, जापान, इजराइल, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि देशों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। WHO के मुताबिक मिडिल ईस्ट के देशों में डेल्टा वेरिएंट ने चौथी लहर का रूप ले लिया है। इन इलाकों में संक्रमण दर में 55% और मौतों में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारत के दक्षिणी राज्य केरल में हालात सबसे ज्यादा खराब है, जहां 22,000 के आसपास मामले आ रहे हैं। यहां तीसरी लहर शुरू होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 10 दिन में बच्चों में संक्रमण में 600 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश भर में रोज 40,000 के आसपास कोरोना के नए केस आ रहे हैं। इसी बीच कई राज्यों में स्कूल भी खुल गए हैं, लेकिन डर के चलते बच्चे स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में वेब दुनिया ने स्कूल पहुंचकर हालात का जायजा लिया। बच्चियां आने लगी हैं। अध्यापन कार्य के पूर्व उनकी सहमति पेरेंट्स की आवश्यक है और कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए वो विद्यालय में आएंगे और हमारे जो टीचर्स हैं वो भी वैक्सीन उन्हें लग चुकी हैं और वो भी सैनिटाइज होकर ही विद्यालय में कक्षाएं लेने का कार्य करेंगे। हालांकि राहत की बात यह है कि ICMR द्वारा कराए गए सीरो सर्वे में देश की 67% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 79%, जबकि केरल में सबसे कम 44% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। वैक्सीनेशन की गति धीमी है, वहीं बच्चों को जन्म देने वाली माताओं में टीकाकरण को लेकर असमंजस है। डिलीवरी के 6 सप्ताह बाद आप टीका लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते भी टीका, इवन कोई रिमोट प्लेस है वहाँ पे टीकाकरण हो रहा है किसी जनरल पब्लिक का और वो वापस से लेट आएंगे वापस टीकाकरण के लिए, तो आप डिलीवरी के जस्ट तुरंत बाद में भी टीका लगाया जा सकता है। बादलों से बरसी बर्बादी। मानसून के आगाज के साथ ही देश के कई हिस्सों में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं से तबाही के मंजर सामने आए हैं। बादल फटने की घटनाओं में हिमाचल से लेकर लद्दाख तक करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भूस्खलन की घटनाओं में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 9 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में बाढ़ और भूस्खलन का तांडव ज्यादा ही देखने को मिला। यहाँ अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। देश के कई इलाके अब भी ऐसे हैं जहां बारिश का इंतजार है। इस बार बादलों का रौद्र रूप भगवान भोलेनाथ की गुफा अमरनाथ पर भी दिखा। आखिर मौसम में आ रहे इस बदलाव को किस तरह देखते हैं विशेषज्ञ? समुद्र में जो पानी भाप बन के होता है उसका असली कारण होता है फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी, एक शैवाल होती है जो कि टूटकर क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियस बनाता है। और इस समय चूंकि वो शैवाल लगभग बहुत सी खत्म हो चुकी है, उसका एकमात्र कारण है समुद्र में जो प्लास्टिक का प्रदूषण हो रहा है। प्लास्टिक के पार्टिकल्स समुद्र की सतह पर तैर रहे हैं, उनके कारण फाइटोप्लैंक्टोनिक एल्गी विकृत अवस्था में आ चुकी है। यही एक कारण है, कहीं तो अधिक पानी आ रहा है, कहीं कम पानी आ रहा है। हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मानसून सत्र। संसद का आधा मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। जासूसी कांड को लेकर विपक्ष के हंगामे और सदन के अंदर पेपर फाड़ने, छीनने और उसे आसंदी की ओर उछालने की घटना बीते सप्ताह देखी गई। संसद में लगातार बने गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार ने अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार की ओर से अब तक इस बात को साफ कर दिया गया है कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर सदन में बहस नहीं होगी। उसके बाद भी विपक्ष सदन में इस मुद्दे को उठाने पर अड़ा हुआ है। इससे लगातार टकराव के हालात बने हुए हैं।
पिछले 9 दिनों में दोनों सदनों की कार्यवाही मुश्किल से 15-16 घंटे चल पाई है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक प्रति मिनट संसद की कार्यवाही पर 2.50 लाख रुपए खर्च होते हैं, जबकि 1 घंटे की कार्यवाही पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहीं सत्र के दौरान एक दिन का खर्चा 9 करोड़ रुपए के आसपास आता है। ऐसे में देखा जाए तो अब संसद की 9 दिन की कार्यवाही में जनता की गाढ़ी कमाई के 60 करोड़ से अधिक रुपए बर्बाद हो चुके हैं। सीमा को लेकर राज्यों में दुश्मनी। भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद तो लगातार बना ही हुआ है, लेकिन देश के भीतर ही असम और मिजोरम के बीच दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सीमा विवाद सामने आया है। इस दौरान हुई हिंसा में 5 सुरक्षा कर्मियों समेत 6 लोगों की मौत हो गई। यह विवाद थमने के बजाय और गंभीर रूप लेता जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एडवाइजरी जारी कर असम के लोगों को मिजोरम न जाने की सलाह दी है। दूसरी ओर मिजोरम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पिछले साल अक्टूबर में भी 2 बार दोनों राज्यों की सीमा पर आगजनी और हिंसा की घटनाएं हुई थी। दरअसल असम मिजोरम विवाद की वजह 1875 और 1933 में अंग्रेजों के बनाए 2 नियम हैं। अंग्रेजों ने 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन लागू किया था ताकि असम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग कर सके। इससे खुश मिजो ट्राइबल्स को लगा कि कोई उनकी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। वहीं 1933 में ब्रिटिश राज ने कछार और मिजो हिल्स के बीच औपचारिक तौर पर सीमा खींच दी। इससे असंतुष्ट मिजो ने नई सीमा का विरोध किया और 1875 की स्थिति को फिर से लागू करने की मांग की। यही विवाद की असली जड़ है। अब इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस ने असम के सीएम के परामर्श का हवाला देते हुए कहा है कि देश में यह सब संभव है जब नरेंद्र मोदी हो। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या असम के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की घेराबंदी करने के लिए विपक्ष की मोर्चाबंदी के तौर पर देखा जा रहा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिल्ली दौरा इस हफ्ते काफी सुर्खियों में रहा। दिल्ली में 5 दिन के राजनीतिक मेल मिलाप के दौरान ममता ने सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं से मुलाकात की। वहीं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी से भी मिलने पहुंची। दौरे के आखिरी दिन ममता ने मोदी सरकार के खिलाफ शंखनाद करते हुए लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ नारा देने के साथ ऐलान किया कि वह अब हर 2 महीने पर दिल्ली जाएंगी। ममता भले ही मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की बात कह रही हो, लेकिन इसमें दरार अभी से दिखने लगी है। शरद पवार का दिल्ली में रहते हुए ममता से न मिलना विपक्षी एकता की धार को कुल कर रहा है। वहीं ममता के दौरे के दौरान विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच एक होड़ सी भी देखने को मिली। पेगासस जासूसी विवाद पर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियों के साथ राहुल की बैठक में तृणमूल कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। इसके साथ सपा बसपा का भी ममता से दूरी बनाना बता रहा है कि ममता की राह में कई रोड़े हैं। खबरें संक्षेप में। गुजरात का हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा एवं तेलंगाना का रामप्पा मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा का इस्तीफा, बसवराज बोम्मई बने मुख्यमंत्री। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, बैंक डूबने पर 5 लाख तक की जमा राशि 90 दिन में मिलेगी वापस। अफगानिस्तान की सरकार का दावा, 4 महीनों में 24,000 तालिबानी और 5,000 से अधिक नागरिक मारे गए। वेब दुनिया का न्यूज ऑफ द वीक प्रोग्राम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। वेब दुनिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगले हफ्ते की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।